जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भी हमने कोई न्यू प्रोजेक्ट बनाना, यानी कि कोई वेबसाइट बनानी, अच्छा, कोई भी थोड़ी आवाज कम आ रही है मोने साहब। थोड़ी आवाज बहुत स्लो है। क्या बोल सकता हूँ जी। अब बताइएगा। बस ये समझो कि ना होने के बराबर आवाज है। अपनी आवाज़ तेज करके देखो सर जी। शायद मेरी तरफ जिस तरह जमीर हैदर थानू आवाज आ रही है ना दी। आ रही है लेकिन किसी घट हो जाती किसी बहुत। हाँ, बहुत बहुत कम है। जी अब बताइएगा, आ रही आवाज़? अब बड़ी जबरदस्त है। जी सर अब ठीक है। चले। अच्छा जी, जब भी हमने कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है, ठीक है, हमने कोई भी वेब पेज बनाना होता है, जब हम उसके लिए एक नया फोल्डर बनाते हैं, उस फोल्डर में उसकी जितनी भी फाइल्स होती हैं ना, वो सारी उस फोल्डर में क्रिएट होती हैं। कोई सा भी हम फोल्डर बना लेते हैं यहाँ पे। जैसे कि ऑलरेडी कुछ फोल्डर्स बने हुए हैं, कोई एक नया बना लेते हैं। ठीक है। प्रैक्टिस। ओके। इस फोल्डर के अंदर से हम विजुअल स्टूडियो कोड को ओपन करेंगे। जी यहाँ तक तो ओके है ना? जी जी, ठीक है। अच्छा जी। अब हमने टर्मिनल को ओपन करना है। ठीक है। अब चूंकि हम जो काम हमने करना है वो हमने करना है नेक्स्ट जेएस का। ठीक नेक्स्ट है। जेएस का काम करने के लिए हमें सबसे पहले नेक्स्ट जेएस को के प्रोजेक्ट को स्टार्ट करना होता है। इसके लिए टर्मिनल में हम एक कमांड देते हैं नेक्स्ट जेएस की। ठीक है। वो कमांड या तो हमें याद होनी चाहिए, अगर नहीं याद तो फिर हम नेक्स्ट डॉट जेएस की वेबसाइट पे जाते हैं। जी। देखिए ये वाली कमांड आपको नजर आ रही होगी, जी। ये npx क्रिएट, ये सारा कुछ यहाँ पे इसका साइन बना हुआ, कॉपी करते हैं यहाँ से। ठीक है। कॉपी करके टर्मिनल में पेस्ट कर। अब जिस फोल्डर में हमने ये विजुअल स्टूडियो कोड ओपन किया है वहाँ पर इसकी जो फाइल्स है ना वो क्रिएट हो जाएंगी। उससे पहले ये अपने प्रोजेक्ट का नाम पूछता है, कोई सा भी नाम रख सकते हैं आप, जैसा कि हम ये रख लेते हैं। इसके बाद ये दो ठीक तीन है। चीज़ें पूछता है, वो जो भी डिफॉल्ट में आ रहा हो वही हमने ओके करना है। जैसा कि ये टाइप स्क्रिप्ट का हमने यूज़ करना है, यस। ठीक है। एसलिंट का यूज़ करना है हमने, यस। टेलमेंट सी एस एस, यस। और ये सोर्स ठीक है। डायरेक्टरी, इनके जो भी डिफॉल्ट में आ रहा है हमने यस यस करते रहना है। ऐप राउटर को हमने यस, फिलहाल इनको डिस्कस नहीं हम कर रहे। जो भी ठीक है। डिफॉल्ट में आएगा इसको आपने एंटर एंटर करके निकाल देना है। तो आपके पास नेक्स्ट जेएस का एक प्रोजेक्ट जो है वो इनिशिएट हो रहा है, उसके कुछ फाइल्स क्रिएट हो रही हैं, थोड़ा टाइम लगेगा, 1-2 मिनट। जो फोल्डर हमने बनाया था उस फोल्डर में आ जाएंगे। ये जो है ना हमारा एक फोल्डर जो हमने शुरू किया था, ये वाला प्रैक्टिस, हम्म, ठीक है। इसके अंदर जो हमने अभी प्रोजेक्ट का नाम रखा है ना, माई ऐप, ये देखिए उसने यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट कर दिया। इस फोल्डर के ओके। अंदर ये वाली फाइल जो है ना ये आ रही हैं। इसके जितनी भी इसके अंदर चीज़ें रिक्वायर हैं इस प्रोजेक्ट को रन करने के लिए, वो इस फोल्डर के अंदर आ रही हैं, जो अभी हमने माई ऐप के नाम से बनाया है। ये टर्मिनल में, मैं आपको टर्मिनल ठीक है। दिखाता हूँ।
ये देखें, ये हमारा प्रोजेक्ट जो है ना स्टार्ट हो चुका है। ये आप देखें, सक्सेस क्रिएटेड माई ऐप क्रिएट हो चुका है। यहाँ पे इसका ये पाथ गिवन है, ठीक है सर। अच्छा जी, ठीक है। यहाँ पर हमने इसका ये नाम रखा था माई ऐप, तो वही वहाँ पे शो हो रहा है हमारे फोल्डर के अंदर। ये वाला अच्छा नाम शो हो रहा है, जो भी आप इन नाम यहाँ पे रखेंगे वो आपको यहाँ पे शो होगा। एक फोल्डर आपने ठीक ये है। प्रैक्टिस का बनाया था अभी हमने, इस प्रैक्टिस के फोल्डर के अंदर उसने खुद से ये वाला फोल्डर क्रिएट किया है जिसका आपने नाम माई ऐप रखा। अब इस माई ऐप जो फोल्डर है उसके अंदर ये कुछ फाइल्स क्रिएट हुई हैं जो कि ज़रूरत होती है, जिनकी हमें इस प्रोजेक्ट को रन करने की। ये वाली फाइल हमारी जो जी। है आपको विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर भी ये देखे नज़र आ रही है। ये एक बड़ा फोल्डर है हाँ हाँ प्रैक्टिस के जी। नाम से, उसका सब फोल्डर है ठीक है। माई ऐप, और उसके अंदर ये कुछ जो रिक्वायर्ड चीज़ें हैं वो यहाँ पे आ चुकी हैं। ठीक है। ठीक, अब हमने ये ठीक है। जो माई ऐप है यहाँ पे नज़र आ रहा हमें, इसके अंदर जाना है। ये देखिए आपका जो टर्मिनल पे ये वाला पास नज़र आ रहा है, पाथ नज़र आ रहा है, ये प्रैक्टिस जी तक है। जी। प्रैक्टिस के अगला जो फोल्डर है उसका नाम माई ऐप है। उसमें जाने के लिए हम सीडी करते हैं, चेंज डायरेक्टरी। सीडी का मतलब होता है चेंज डायरेक्टरी, यानी कि हमने प्रैक्टिस के अंदर जो एक फोल्डर है उसमें जाना है जिसका नाम हमने माई ऐप रखा है। तो सीडी चेंज डायरेक्टरी करके आप अब देखिए यहाँ पर माई ऐप भी आ गया है प्रैक्टिस के साथ ही, नजर आ रहा है आप? जी जी आ रहा है। ये ठीक हो गया। अब हम माई ऐप के अंदर हैं। माई ऐप के अंदर ठीक है। हमारे पास ये सारी की सारी फाइल्स मौजूद हैं, और इसके इसमें जो है ना फाइल में हमारा ये जो ऐप वाला सब फोल्डर है, माई ऐप के बाद ऐप वाला सब फोल्डर जो अभी ऑटो क्रिएट हुआ है, उसके जी अंदर ये 4 पेजेस, और हमारा जो कोड होता है वो हमने पेज डॉट टी एस एक्स TSX। लिखना होता है, जो हमारा मेन कोड होता है जिसने हमारी पूरी वेबसाइट को रन करना होता है। ये ठीक इसके है। अंदर जब हमने पेज डॉट टी एस एक्स पर क्लिक किया ना, तो ऑलरेडी ये कोड लिखा हुआ है। हम्म। ये कोड लिखा हुआ है, इस कोड की मदद से कोई ना कोई वेब पेज आपको नजर आएगा। वो कैसे नजर आएगा? जब आप यहाँ पर कमांड करेंगे npm run dev, ये वाली कमांड जब हम देंगे तो ये वाला जो कोड है ये एग्जीक्यूट होगा, जो ठीक पेज है। डॉट टी एस एक्स में ऑलरेडी लिखा हुआ है। इसको करके देखते हैं। हमने किया npm run dev, ठीक। तो उससे ये देखें, ये कोड हमारा एग्जीक्यूट हो गया। एग्जीक्यूट होने के बाद नजर हमें कहाँ पे आएगा? यहाँ पे लोकल होस्ट 3000 पे नजर आएगा। इस पे आप कर्सर लेके आएंगे, कंट्रोल प्रेस करेंगे तो ये हाथ बन जाएगा। तो इस पे क्लिक करेंगे तो ये डायरेक्ट आपको ले जाएगा ब्राउजर के अंदर। देखिए लोकल होस्ट वाले पेज पे हम आ चुके हैं। ये इसको ओपन कर रहा है, अभी ओपन नहीं किया है इसने कंप्लीट किया इसको। ये अब ओपन हो चुका है। अब आपको कुछ चीज़ें पेज पे नज़र आ रही हैं? हम्म। ठीक है। आ रही है ना सर? जैसे नेक्स्ट जेएस ये हाँ लिखा जी हाँ हुआ है। जी। आ रही आ रही। ये देखिए लिखा हुआ गेट स्टार्टेड बाय एडिटिंग ऐप फोल्डर के अंदर जो पेज है डॉट टी एस एक्स, अभी जो मैंने आपको दिखाया है कोड, वो इस पेज के अंदर कोड लिखा हुआ है। किस चीज़ का कोड है? ये ठीक जो है। चीज़ें आपको यहाँ पे नज़र आ रही है ना सारी, जी जी। का कोड है वो। हमने तो हमें ठीक हमारी है। ये ज़रूरत नहीं है ना, ये जो चीज़ें इस पे नज़र आ रही हम्म। हैं। ठीक है। तो जब हमारी ये ज़रूरत नहीं है तो फिर हमने ये वाला कोड की भी, इसका खत्म कर। मतलब हमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना सर? हम्म। हमने तो एक नई वेबसाइट बनानी है जिसका हमारे ठीक पास है। डिज़ाइन और इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। उसके लिए हमें क्या अच्छा करना है? मनोज साहब ऐसा कीजिए, कंट्रोल B करें यहाँ पे, और ये जो साइड वाली बार है ना इसको मिनिमाइज कर दें। ये ना, कंट्रोल क्या करूँ? हाँ अब ठीक है। ठीक है ठीक है, ऐसे भी ठीक है। मिनी कंट्रोल B करें ना तो वो मिनिमाइज हो जाती है। ठीक है अब भी ठीक।
अच्छा जी। ये वो कोड है जिसकी वजह से आपको ये वेब पेज नजर आ रहा है, ठीक है। अब ये वाला ठीक है। कोड जो है हमने इसको सिलेक्ट करना है, इसको हमने डिलीट कर देना ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद, ओके। लेकिन डिलीट कर देना। इसको डिलीट करेंगे ना तो वो वाला जितना भी कोड हमें वेबसाइट पे नजर आ रहा था, ये यहाँ पे नजर आना ठीक है, बंद वो हो खत्म जाएगा। हो अभी जाएगा। फिलहाल एरर है यहाँ पे, ये क्यों है ये हम देखते हैं यहाँ पे। क्योंकि ये पेज पे कुछ होगा तो वेबसाइट पे नजर आएगा ना, अभी तो हमने सारा कुछ ही खत्म कर दिया, इसलिए कुछ वो ठीक एरर है। दे दिया उसने। अब इस पेज को हमने वर्केबल बनाने के लिए इस पे हमने सबसे पहले फंक्शन क्रिएट करना है एक। कोई सा भी फंक्शन क्रिएट कर लें, उसका कोई सा भी नाम रख लें, तो पेज जो है एक्टिव हो जाएगा ये। ठीक है। जैसा कि फंक्शन, देखिए ये फंक्शन आ गया, ठीक। इसका नाम रखना है आपने, कोई सा नाम रख लें, कोई सा भी रख लें। अच्छा, वो जो एक उन्होंने शॉर्टकट बताया था वो SRC है या F, वो क्या था वो? जिससे RACFE, हाँ, वो करे ना, वो सारा फंक्शन ऑटो दे देगा। ये पूरा आ गया आपके पास। हाँ जी, ठीक है। अब यहाँ पे तो पेज आ रहा है ना डिफॉल्ट नेम, आप अपनी मर्जी से इसका ठीक है। नेम चेंज कर सकते हैं। जी जी। ये जो फंक्शन क्रिएट हुआ है ना, हम्म, इसका नाम हम अपनी मर्जी से चेंज कर सकते इसको मोनस नाम दे दें। हैं। इसको हम होम दे देते हैं, ओके। ठीक है जी। अब ये फॉर एग्जांपल हमने ये नहीं लिखा कुछ भी, हम्म, ठीक है। ये एक फंक्शन है, ये जो फंक्शन है ना इसमें अभी हमने HTML नहीं लिखी, जी। तो ये एक टाइप स्क्रिप्ट का फंक्शन है। जैसे हम ओके। इसमें HTML लिखेंगे, कोई सा भी टैग HTML का हम देंगे, एनी, जैसा कि मेन है या बॉडी का टैग है, ये हमने टैग दे दिया। अब इसमें HTML आ चुका है। हाँ जी। HTML जैसे ही आता है तो फिर ये रिएक्ट का कंपोनेंट बन जाता है, और रिएक्ट का जो अगला फ्रेमवर्क है वो नेक्स्ट JS है। ठीक यानी है। कि ये हमें फैसिलिटी देता है कि हम यहाँ पर ही HTML के कोड को इसके साथ ही लिख सकते हैं। ठीक है। अब देखते हैं वेबसाइट वाला पेज, ये देखें ये खाली है, एरर नहीं है, हम्म, पेज खाली है। खाली का मतलब ये है कि इसमें हमने कुछ ही नहीं लिखा, सिर्फ एक फंक्शन क्रिएट किया है और उस पेज को हमने वर्केबल बना दिया। अगर हम यहाँ पे कुछ लिखें तो ये टेक्स्ट हमें यहाँ पे देखे नजर आ रहा है, ये नजर आ रहा है ठीक है। टेक्स्ट, ठीक है हम्म, सर। जी जी सर। सही। अब इस पेज के, ये वाला जो हमारा पेज डॉट TSX है, इसमें ये भी इतना ही कोड है, इसमें जितना भी आप कोड डालते जाएंगे कोड, वो कोड का जो भी रिजल्ट होगा वो यहाँ पे शो होता रहेगा। अब ये जो हमें लाइंस नजर आ रही है ना, ये CSS की वजह से नजर आ रही है। ये जो ग्लोबल CSS है ना हमारे पास, इसमें ये जो ठीक है। कोडिंग हुई है ना, उसकी वजह से नजर आ रही है। तो ये वाली जो CSS के अंदर ये बॉडी वाली कोडिंग है ना, इसको हम अगर कमेंट कर दें तो आपका पेज क्लियर हो जाएगा। देखते हैं, ये देखिए लाइंस खत्म हो गई हैं, ठीक है सर। गुड यार, बहुत जबरदस्त। अच्छा जी। अब हमने क्या दोबारा बात है सर। दोबारा चलते हैं हम। अच्छा इसमें एक और चीज भी है, ये जो लेआउट है ना, लेआउट के अंदर उसने खुद से ऑटो बनाई होती हैं चीजें, हमें करने की जरूरत नहीं होती। ठीक इसमें है। भी ये लिखा हुआ है इम्पोर्ट ग्लोबल CSS, देखिए लिखा हुआ है ना। हाँ अगर जी। हम इसको खत्म कर दें यहाँ से, या कमेंट कर दें, तो फिर CSS की जितनी भी फंक्शनैलिटीज हैं, वो हमारे पास यहाँ पे शो हो जाएंगी।
उसका आप कोड लिख भी लेंगे ना, ठीक तो है। वो आपका कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा यहाँ। जैसे कि ये मैंने कहा था कि आप ग्लोबल सीएसएस में से जो बॉडी वाला कोड है ना, ये वाला, इसको हम्म। कमेंट कर दें। अगर मैं इसको अनकमेंट भी करता हूँ अभी यहाँ पे, तो फिर आप देखें कि लेआउट में हमने ये इम्पोर्ट वाले को कमेंट किया हुआ। ठीक है। अब आप देखें ये लाइंस नहीं आई हैं, जबकि ओके। तो जबकि ये बॉडी वाला पहले कोड थी। लिखा हुआ है। हालांकि बॉडी वाला ठीक कोड है। भी लिखा हुआ है। ये जो कोड है ठीक है। आपका, ये सीएसएस से रिलेट करता है। चूंकि ओके। आपने सीएसएस से इंपोर्ट ही नहीं किया, तो फिर सीएसएस का जो भी कोड लिखेंगे वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक सर। अब तो चूंकि हम हमें ये कोड लिखेंगे फिर टेल बैंड का। टेलबैंड सीएसएस का जो भी कोड लिखेंगे ना, हम्म। वो एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, क्योंकि आपने यहाँ पे लेआउट में इसको इंपोर्ट नहीं किया हुआ। तो अगर हमने अप्लाई करना हो CSS या टेल बैंड तो फिर वो सीएसएस कैसे अप्लाई होगा? करना है तो फिर इसको हमने इंपोर्ट करना है। तो अब आपका ये अगर बॉडी दूसरे वाला वाले टैग को। देखें, बॉडी वाला कोड कमेंट नहीं है, तो ये लाइंस आती हैं। ठीक है, क्योंकि सीएसएस कोड कराने के बाद उसकी वजह से कोड एग्जीक्यूट हो रहा है। ठीक है। इसको कमेंट कर रहे थे, अब ये खत्म हो, नेम रह गया तो सिर्फ। अब हम अप्लाई कर सकते हैं CSS। सीएसएस अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि हमने इंपोर्ट किया हुआ लेआउट के अंदर, ये देखिए। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं। जो हमारा ये वाला पेज होता है ना सर, ये वाला पेज, जितना भी वाइट आपको नजर आ रहा है ना, ये बॉडी वाले टैग में होता है सारा कुछ। ठीक है। यानी कि यहाँ पे बॉडी, बॉडी का टैग स्टार्ट, इतना कुछ भी लिखा जाएगा वो बॉडी के टैग में लिखा जाएगा, जो कि आपका मेन पेज शो करता है। ठीक है। बॉडी जो होती है ना ओवरऑल आपके पेज की, जैसा कि ये हमारे पास एक वेबसाइट है, ये इसका हेडर है जिसमें होम अबाउट अस रिजल्ट वगैरह लिखा हुआ है। देखिए ये हेडर यहाँ पे ही है, ऊपर नहीं जा रहा। इसी तरह नीचे जाएंगे आप तो ये एक लास्ट पे फुटर जिसे आप कह सकते हैं, उसमें लिंक्स गिवन है और ये सारी चीज़। ठीक है सर, यस। तीनों चीज़ें जी। मिला के बॉडी में आती हैं, तीनों चीज़ें, हेडर फुटर एंड ये मेन पेज। अब ठीक है। यहाँ से फैसलाबाद से जो चीज़ शुरू हो रही है ना, उसका सारा कोड मेन के अंदर आएगा। ठीक हो गया। अच्छा। ठीक है। अब फैसलाबाद के जो ऊपर है, ये हम्म। ये मेन से भी ऊपर जाएगा, बॉडी के अंदर आएगा यहाँ। ठीक, इसी अच्छा, तरह ये जो मेन के हेडर है बाद वो मेन से ऊपर आएगा लेकिन आएगा बॉडी में ही। बॉडी में आएंगे, यानी कि चीज़ें वो सारी ओवरऑल बॉडी में आ जाती हैं। ठीक है। और और फुटर मेन जो है का वो जो मेन के है बाद टैग, आता है। वो आप एक से ज़्यादा भी बना सकते हैं, वो फिर डिफरेंट डिफरेंट आ जाएंगे। ठीक है। फिलहाल वैसे ओवरऑल आपको अंडरस्टैंडिंग दी है मैंने, ठीक कि है। ये हमारा जो पेज है अभी जो हमने लोकल होस्ट पे क्रिएट किया है, ये वाला, ये हमारा ओवरऑल बॉडी है। बॉडी। के अंदर फिर ये मेन का, अब ये देखें ज़मीर यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा। क्यों नहीं नज़र आ रहा? क्योंकि ये जो बॉडी के बाद जो टैग है मेन का, वो हमने इंडेंट नहीं किया, ठीक है। इसलिए नज़र नहीं आ सर रहा। मेरा मेरा कैमरा ऑफ है इसलिए नजर नहीं आ अच्छा जी, फिलहाल हम बॉडी वाले टैग को ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। मेन का टैग ही रखते हैं। ठीक हो गया सर। ठीक है। रहा। जी सर। जी। अब चूंकि जो पेज होता है ना हमारा वेब पेज, उसके पोर्शन होते हैं। जैसा कि ये एक पोर्शन है, ठीक है, इसको अगर हम एक पोर्शन कहें, और इसको हम दूसरा पोर्शन कह रहे हैं जिसमें टेक्स्ट प्लस इमेज भी है। ठीक हो गया सर।
ठीक फिर है। ये तीसरा पोर्शन है जिसमें दो बटन है, ठीक है। या बटन्स को मिला के भी इसको पूरे को एक पोर्शन आप कह सकते हैं। ये एक ठीक है। पैराग्राफ का पोर्शन है। जितने भी पोर्शन होते हैं ना, हमने यहाँ पे कोड में मेंशन करने होते हैं लाइन बाय लाइन। मेन के अंदर हमने उसको हम div का नाम देते हैं। div का टैग किया था ना सर ने यूज, div, div। ठीक है। जितने भी हमारे पोर्शन बनेंगे पेज के ऊपर, उसको हम div का टैग देंगे। देखें यहाँ पे नजर आ रहा है। जी। अभी एक पोर्शन बन गया अच्छा, डिव का जमीर का। मतलब होता है कंटेनर। यस, कोई सा एक कंटेनर जिसके साथ फिर आपने उसको डिफरेंट प्रॉपर्टीज देनी है कि वो आपको इस तरह का नजर आए। ठीक है। ठीक है। अगर आप इन सारों को एक ही तरह की प्रॉपर्टीज देनी है तो फिर div बनाने की जरूरत ही नहीं है। मेन के अंदर भी जमीर लिखा हुआ नजर आ रहा था, देखें ऐसे ही लिखा हुआ नजर आ रहा था। div के जी अंदर जी। भी ऐसे ही लिखा हुआ नजर आ रहा है। फर्क तो कोई नहीं है। जी फर्क जी। यह है कि हमने जो जमीर के अलावा चीजें लिखनी है उसकी प्रॉपर्टीज कुछ और होंगी जी जी। ठीक और है। जमीर की कुछ और होंगी, इसलिए हमने उसको एक div के अंदर लिख दिया। बिल्कुल जी बिल्कुल। अब ये अगर हम तीन बनाएंगे यहाँ पे, तो ये तीन शो हो रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट। ठीक है। ठीक। अब ये जो हमने मेन का टैग बनाया है कि उसके अंदर ये तीन चीजें आ रही हैं और ये तीन डिफरेंट पोर्शंस हैं। अब तीनों जी। डिफरेंट पोर्शन का मिला के एक पोर्शन बना, यानी कि हमने तीन ठीक डब्बे है। बनाए हैं और उन तीनों डब्बों को हमने एक बड़े डब्बे में डाल दिया है। तो उसके लिए फिर आप एक और डिव का टैग यहाँ से शुरू करेंगे और इनको हम इंडेंट करेंगे और अब ये एक हमारा ये बड़ा डब्बा है यहाँ से यहाँ तक, जिसके अंदर तीन छोटे डब्बे हैं। ठीक है। ठीक है। अब इस इनको हमने प्रॉपर्टीज देनी है। लाइक हमने ज़मीर को कहना है जी आप रेड कलर का हो जाओ। तो जो स्टार्टिंग टैग होता है उसके अंदर हम क्लास नेम लिखते हैं। इस क्लास नेम के अंदर हम वो चीज़ें बताते हैं जो चीज़ें ज़मीर पे इम्प्लीमेंट होंगी। ठीक है सर। जी जी। अच्छा, अगर हम ज़मीर पे और बाकियों पे सेम कुछ चीज़ें इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं ना, तो फिर इस डिव के अंदर हम क्लास नेम क्रिएट करें। ठीक है, अगर हमने सब पे अप्लाई करना हो तो। सब पे अप्लाई करना है तो यहाँ आ जाएगा। लाइक मैं यहाँ पे लिखता हूँ ठीक है। बैकग्राउंड येलो। अफजल साहब को टैक्सीडो पहना दें। जी। ठीक अफजल है, साहब इसको को आप टैक्सीडो कंट्रोल पर। स्पेस करें ना, कंट्रोल स्पेस करें तो वो इसको शो कर देगा सबको। ये देखिए अब ये पूरा ठीक हमारा है। एक पोर्शन क्रिएट हुआ था, देखिए। और उस जी जी। पोर्शन को हमने कहा जी पूरे पोर्शन का जो बैकग्राउंड है येलो कर दो, उसने कर दिया। जी। क्योंकि ये हमारा बॉक्स यहाँ से यहाँ तक पूरा है। ठीक है। जब ठीक है। आप इस डिव के टैग में कोई प्रॉपर्टी देंगे तो वो इस सारे डिब्बे पे अप्लाई होगी। ठीक है। ठीक। अब ये जो डिब्बा है ना, ठीक है। इसकी हम बाद में डिस्कशन करते हैं क्योंकि वो फ्लेक्स और ग्रिड की डिस्कशन है। उससे पहले हम ये टेक्स्ट के साथ कैसे खेलेंगे वो देख जी लेते जी। हैं। जैसे हमने टेक्स्ट को कोई प्रॉपर्टी देनी है, टेक्स्ट का साइज आ जाता है इसमें, फॉर एग्जांपल और एक्सेल। ये देखें ये टेक्स्ट का साइज बढ़ा हुआ है जी और जी। सिर्फ ज़मीर का ही हुआ है क्योंकि हमने ज़मीर वाले
बॉक्स में जाके उसको कहा है कि इसको चेंज करो। ठीक है। ठीक, तो हमने अच्छा, इसको। इतना कॉम्प्लिकेट उधर होता है, थोड़ा आप लेक्चर दे दिया करें थोड़ी देर के लिए। जी। मैंने कहा इतना कॉम्प्लिकेट उधर होता है, आप लेक्चर दे दिया करें, आसान हो जाएगा। हम मिलके वो सीख लिया सानू करेंगे ना। ना अगे दी पता लगता है ना पीछे दा। हम मिलके सीख लिया करेंगे ना, मैं भी सीख ही रहा हूँ सर। अब ये सारी चीजें अब बिल्कुल समझ आ रही है। चलें, गुड हो गया माशाल्लाह। इसी तरह हमने टेक्स्ट को कलर भी देना है। ये कौन सा, अभी ब्लैक कलर शो हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, कहेंगे टेक्स्ट रेडी कर ग्रीन। लें। ओके। देखिए यहाँ पे भी शो कर दिया उसने। अच्छा मोनिस साहब, एक काम किया करें, पता नहीं आपकी तरफ है या नहीं है, अगर आप इसको कंट्रोल स्पेस करें ना, हम्म। तो वो सारी इसकी क्लासेस शो कर देगा। हाँ जी, करता है, ऑटो कर रहा था अभी थोड़ी देर पहले, मैं कर, अब नहीं कर रहा, पता नहीं क्यों। अब वो कंट्रोल स्पेस करके देखें, शायद हो जाए। जी बिल्कुल। ये देखिए, ये आ गई सर। हाँ जी, ठीक है ठीक है, अब इसमें से कोई क्योंकि मैंने ग्रीन लिखा हुआ तो वो ग्रीन की ही हमें रेंज दे रहा है। हम्म, फिर अगर वो मैं आपको ना वो याद ग्रीन करनी ना पड़ती है लिखूं, इसके ना इसको मैं कंट्रोल स्पेस नंबर। करूँ तो टेक्स्ट हाँ की जी जितनी भी ठीक, प्रॉपर्टीज है वो सारी दे रहा है। वो सारी शो कर दे, ठीक है, ये टेक्स्ट ज़बरदस्त का हो गया। साइज है, ये देखिए। जी 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 ठीक है, टेक्स्ट के कलर्स आ गए ये सारे। जी। तो हमने ग्रीन दिया था, ग्रीन में से कोई ये नंबर ग्रीन सब फाइव। आ गए, ठीक है। अब ये ग्रीन हो चुका है। अब हमने दो ठीक है, प्रॉपर्टीज दी हैं, एक तो उसको साइज दिया है और एक और उसको एक कलर कलर दिया दिया है। है। अब इसकी तरतीब का कोई मसला नहीं है, जौन सा मर्जी पहले लिख लें हम, ठीक है। कौन सा मर्जी बाद में लिख लें। मैं यहाँ पे टेक्स्ट का साइज दोबारा लिखता हूँ, 5 XL कर दिया मैंने। अब अच्छा, उसने अंडरलाइन अब कर नहीं दिया। होगा। जी जी जी, अंडरलाइन कर दिया उसने, कहा कि जी आप 2 दफा साइज दे चुके हैं। कोड ठीक एग्जीक्यूट है। हो जाएगा ये वाला भी, लेकिन अच्छा, जो आपने ये बाद में दिया ना साइज, जी ये जी, वाला यहाँ पे एग्जीक्यूट करा देगा, पहले वाले को नहीं करेगा। लेकिन मैं पहले वाले को कम करता हूँ तो ये ठीक है, छोटा नहीं हुआ। इसको सही। मैं 5 करता हूँ तो ये इधर ही है। अगर मैं आखिरी वाले को छोटा करता हूँ तो फिर ये देखिए छोटा हो जाएगा। लास्ट वाले को यानी कि वो लास्ट वाला जो एग्जीक्यूट है नहीं वो होगा। इम्प्लीमेंट हो जाता है, एरर नहीं आता, इम्प्लीमेंट हो ठीक गया। है, वो देखें तरतीब बदल गई है, साइज बाद में ग्रीन कर लिया है। ठीक है। ठीक। अब इसी तरह टेक्स्ट की जो अदर प्रॉपर्टीज हैं उन्हें हम यूज कर सकते हैं यहाँ पे, जितनी भी हैं। टेक्स्ट रैप है, नो रैप है, टेक्स्ट सेंटर है, टेक्स्ट ठीक सेंटर है। कर दिया मैंने। सेंटर हो गया, कहाँ गया? ये ये असल में ये लंबी है चलो ना अभी, हमारी, इसने स्क्रीन काफी लंबी ले ली हुई है, तो हम्म, स्क्रीन के सेंटर में कर दिया उसको। ठीक है। अच्छा, इसके लिए भी हम, स्क्रीन के भी कुछ होते हैं ना साइज के, जैसे कि ये क्या, मैक्स है, मिनिमम, ये करके देखते हैं। देखिए, अब और उसने दुगाया भी है। चीजें बड़ी कर दी हैं। ठीक है, ठीक है। खेल के ही पता चलेगा हमें। हम्म, टच स्क्रीन कर लो। नहीं बस आपने ना सर वो रह रहा वाला नहीं खेलता। वापस ऐसे आ गए। ठीक अब है। ये नाम जो है हमें ये कॉलम की सूरत में नजर आ रहे हैं, ऐसे है ना, कॉलम की सूरत में नजर आ रहे हैं।
लाइन में नहीं नजर आ रहा है। अगर हमने इसको लाइन करना है ना, तो फिर ये जो पूरा हमारा बॉक्स है ना, ये यहाँ तक ये एक बॉक्स है कंटेनर जिसे हमने कहा था, इसको हमने नाम देना है फ्लेक्स का। फ्लेक्स बन गई अब। ठीक है। ये तीनों एलिमेंट्स आपके फ्लेक्स में आ रहे हैं। अब हम ये चाह रहे हैं कि जो फ्लेक्स के तीनों एलिमेंट्स हैं ये रो में शो हो। तो ये देखिए रो में शो हो रहे हैं साथ साथ। अच्छा, अगर आप वैसे फ्लेक्स भी बनाए तब भी वो रो में नहीं शो होंगे, अगर आप नहीं, वो वाला ऑटो ना जो है ना करके वो तो। ऑटो कॉलम में देता है। फ्लेक्स एक मिनट, यहाँ ऑटो यहाँ तक कॉलम देखिए, में होती है। ये रो में। ऑटो रो में है। अच्छा। हाँ जी। फ्लेक्स कॉलम फिर करना पड़ेगा अगर आपको नीचे लिखे जाना। ये ठीक है। वैसे फ्लेक्स बनाने पर ये क्या हो गया, रो की फॉर्म में आ चुका है। अच्छा, अब ये ठीक साथ है, जुड़े हुए हैं तो इनको हम थोड़ा दूर कर स्पेस देते सकते हैं। हैं गैप देके, जितना भी गैप देना चाहते हैं उनके दरमियान में गैप आ। ठीक है। अगर आप ये चाहते हैं कि सबका गैप डिफरेंट होना चाहिए, तो फिर हम उस चीज पे चले जाएंगे जिसका गैप हमने चेंज करना है। ठीक है। उसके लिए फिर गैप नहीं होता। उसके लिए होता है मार्जिन। ओके। उसके मार्जिन एम एल। एम एल का मतलब है मार्जिन लेफ्ट। जमीर के लेफ्ट पे हमने मार्जिन बन कर रखना है। ये जो पहला जमीर है ग्रीन वाला, उसको हाँ, मैंने चेंज किया है। उसकी लेफ्ट पे मार्जिन 1 हो गया। और ठीक है। मार्जिन राइट मैंने कहा जी ये भी 1 कर दे। यहाँ पे थोड़ा और हो गया मार्जिन, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे गैप है 5 का। तो जमीर में 1 का गैप और ऐड होके 6 का गैप हो गया, बाकियों में 5 5 का। ठीक। ठीक है। अच्छा, अगर हम ये चाहते हैं कि जो जमीर लिखा हुआ है कि एक बॉक्स की फॉर्म में शो हो जाए हमें, फिर होता है इसका, क्या कहते हैं इसको, एस्पेक्ट। देखिए एस्पेक्ट वीडियो फॉर्म में, स्क्वायर फॉर्म में, या इसको हम स्क्वायर कर लेते हैं और ठीक इसको है। बॉर्डर भी दे देते हैं। देखिए वाइट बॉर्डर आपको नजर आ रहा है। ठीक है। स्क्वायर की फॉर्म में बनी। बॉर्डर को भी आप पिक कर सकते हैं, और बॉर्डर को समझ आप